हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू चौधरी दिस साइड। हम लोग आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का 5वां चैप्टर है एंड हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस कर ली हैं। वो दोनों वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन की आखिरी वीडियो है जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट है उसका मतलब क्या होता है एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम एक छोटा सा कंसेप्ट और समझेंगे अपना इसमें आज, वो है हमारा बैलेंस शीट। ये बेसिकली पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड है पर हमने लास्ट इसको वीडियो में कवर नहीं करा था। सो इसको कर कर हम अपने जो चैप्टर है उसको ओवर करेंगे। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कैसे होते हैं, अब हम अगर बात करें वर्ड प्रॉब्लम्स की तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं। काइंड ऑफ मैथमेटिकल सा क्वेश्चन होता है और उसे हमें सॉल्व करना होता है। उसके लिए अब हमें कुछ फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। तो एक हमें फॉर्मूला चाहिए कि बच्चों एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो हाँ जी ये एक इक्वेशन भी तो है, तो एक फॉर्मूला तो आपको यही चाहिए। एंड दूसरा जो फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अगर आप इस ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस कर दें, ड्राइंग्स माइनस कर दें, प्रॉफिट प्लस कर दें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, एंड लॉस माइनस कर दें अगर आपको लॉस हुआ है, तो आपको जो अंत में मिलता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल। सो आपको ये दो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे अपने इन क्वेश्चंस में। छोटा मोटा कोई और फॉर्मूला भी आ सकता है लेकिन जब वो आएगा उसको हम तभी क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये दोनों फार्मूलाज आपको मेमोराइज रखने हैं। ये पूरा फार्मूला है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें फॉर्मेट की फॉर्म में लिखा है बट ये पूरा फार्मूला ही है। सो बात शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट उन लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो सके। सो बात शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। आप लोग अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, लाइबिलिटीज आर 50,000 एंड लॉस इज 70,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एक बात आप हमेशा याद रखें, एसेट्स का तो फॉर्मूला अभी आप सीख कर आए कि एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ऐसे केस में कभी भी आपको लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ हो तो वो आपको कैपिटल में से ही माइनस या प्लस करना है। तो अब ये लॉस है, सो आपकी कैपिटल दे रखी है बच्चों 3 लाख, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 70,000 का लॉस एंड आप अपने लाइबिलिटीज इसमें प्लस कर दीजिए जो कि दिए हुए 50,000। सो 2,30,000 प्लस 50,000 आपका आंसर आ जाता है 2,80,000 रुपीज और यही आपका फाइनल आंसर है जो कि एसेट्स है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। इसमें बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स माने लाइबिलिटी और नेट वर्थ माने होता है कैपिटल। तो ये बात याद रखेंगे, नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एंड हमारे जो एसेट्स हैं वो हमको गिवन है हमारे क्वेश्चन में 1,30,000। कैपिटल जो हमारी गिवन है वो हमें गिवन है 80,000 और लाइबिलिटीज हमें निकालनी है, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ रिप्लेस करके। सो जो क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी आती है वो आती है 130 माइनस 80, दैट इज 50,000। दैट्स इट। क्वेश्चन सिंपल था, बस मुझे नेटवर्थ का मतलब बताना था आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए ने बिजनेस शुरू करा है कपड़ों का 2018 1 अप्रैल को, तो कैपिटल थी 30,000। बच्चों जो ओपनिंग डेट पे दी हुई है उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल और वो है हमारी
30,000 रुपीज़ इस केस में। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे में कहता है कि ऑन 31 मार्च 19 उसके एसेट्स थे 50,000। ध्यान देंगे, डेट देखो, ये है 1 अप्रैल 18 एंड ये है 31 मार्च 19। एसेट्स हैं ये जो कि हैं 50,000। बच्चों ये डेट ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ये जो डेट दी हुई है हमें, क्योंकि जो हमारा साल है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो अगर ये 19 में ख़त्म हो रहा है तो 18 में शुरू हुआ होगा, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे में दिया है, लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं इसी तारीख को। लाइबिलिटीज़ का हमको अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपये। अब आपसे बच्चों कहता है क्लोजिंग कैपिटल निकालो। सिंपल बात है, क्लोजिंग कैपिटल जो है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला ले लें, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो कैपिटल मिलेगी वो भी क्लोजिंग होगी, तो ये एसेट्स क्लोजिंग है आपके, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है और क्लोजिंग लायबिलिटी है आपकी 10,000 रुपये। सो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है 50 माइनस 10 40,000 रुपीज़। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट बताइए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हो, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है आपका 40,000, आपने ही निकाला है, और ओपनिंग दिया हुआ है 30,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया 10,000। अगर आपका ये माइनस में आ रहा होता तो वो आपका लॉस होता। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, उसमें बस दो चीज़ें आपको दी हुई हैं जिस वजह से मैंने क्वेश्चन उठाया है। आपको दिया हुआ है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको बस ये बात बता दूंगा। बच्चों, रेवेन्यू माने होता है सेल्स एंड एक्सपेंडिचर माने होता है खर्चा। तो आपने सेल करे हैं 50,000 के और आपको खर्चा हुआ है 40,000 का। तो बच्चों, अगर आप सेल्स में से खर्चा माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। जैसे इस केस में आपका प्रॉफिट है 10,000 रुपये, दैट्स इट, प्रॉफिट आ गया। बाकी चीज़ें सेम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को दिक्कत आएगी तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो वर्ड प्रॉब्लम्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बेसिकली अपने बैलेंस शीट की बात करके इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत, उसके दो पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो आपने डेट डाल के लिख ली कैपिटल, आप ओपनिंग भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वो आया 15,000 रुपये गिवन है आपको। उसके बाद उसने बोला है कि उसने गुड्स खरीदे उधार पर जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं करी गई है। सॉरी, मैंने अमाउंट गलत लिख दिया है, ये 75,000 है हमारा। एंड दूसरा, हमको जो गुड्स दिए हुए हैं उसने उधार में गुड्स खरीदे हैं 15,000 रुपये। भाई देखो, वहाँ उधार है तो मतलब ये एक लाइबिलिटी हुई, हमने लाइबिलिटी में गुड खरीदे हैं 15,000 रुपये। उसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है आप बताइए कि एसेट्स की वैल्यू क्या होगी। ए पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, दैट्स इट। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपको कैपिटल ये गिवन है और लाइबिलिटी ये गिवन है तो एसेट्स तो आप निकालते आ रहे हैं। एसेट्स होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल है आपका 75,000, लाइबिलिटी है आपका 15,000, दोनों मिलाया आपने तो आपको एसेट्स मिल गया। पहला पार्ट खत्म हो गया, सिंपल। दूसरा पार्ट आपका कहता है एक महीने के बाद ये पता चला कि भाई ये बी पार्ट है, हमको लॉस हुआ है 1,700 रुपये का एंड उसने ड्राइंग भी करी है 800 रुपये। तो अब वो फिर से आपसे पूछता है कि अब बताओ एसेट कितने हो गए होंगे। इसका सिंपल कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये ओपनिंग कैपिटल थी, अब क्लोजिंग निकालो और क्लोजिंग की हेल्प से दोबारा से ये फॉर्मूला लगाओ। तो बहुत सिंपल है, मैंने आप लोगों को सिखाया कि ओपनिंग कैपिटल में आप ड्राइंग माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल प्लस कर दो, वो दिया नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, और लॉस माइनस कर दो तो आपको मिल जाता है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपने ओपनिंग कैपिटल लिया, उसमें से ड्राइंग माइनस करा 800 रुपीज़,
एंड लॉस माइनस करा 1700 रुपीज़, तो ये आपका आया 72,500। क्लोजिंग कैपिटल आपने उठाया एंड यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला पुट करा एसेट्स के लिए। क्लोजिंग कैपिटल आपका 72,500 है। लाइबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो सेम होगी, 15,000 रुपये। आपका आंसर आ गया 87,500। दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। सो यहाँ पे हम लोग अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड कोई और डाउट हो तो GR_commerce इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।